Welcome to High Tech Digital Classes. So today in my class, I am going to teach the one of the topic of the Unit 3 of Engineering Chemistry. So here I am writing Unit 3. The title of the Unit 3 is Electrochemistry. So in today's class, I am going to teach the introduction or the basics of electrochemistry. So firstly, हमें पता होना चाहिए कि electrochemistry होती क्या है. तो अगर electrochemistry को मुझे define करना है, तो I'll write it is a branch of physical chemistry. It is a branch of physical chemistry in which we study the relationship between chemical energy and electrical energy. तो मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक वो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जब भी हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. सो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि फिजिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसमें हम लोग डील किसके साथ करते हैं, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी के साथ, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो अगर हम लोग हमारे पास केमिकल एनर्जी है और हम उससे जनरेट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट को जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस स्टडी को मेनली हम लोग किसमें डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में. इस वाले सेल को मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकती हूं, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकती हूं, वोल्टिक सेल भी बोल सकती हूं. तो जब भी हम लोग केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, गैल्वेनिक सेल की और वोल्टिक सेल की. सिमिलरली ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस. सेकंड प्रोसेस है जब मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मतलब मेरे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके, उस इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स को यूज करके मैं क्या प्रोड्यूस कर रही हूं, केमिकल एनर्जी. और मैं ये भी बोल सकती हूं कि अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स को यूज करके कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करा रही हूं, मतलब एक तरीके से क्या कर रही हूं, केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही हूं, तो इस प्रोसेस में हम लोग जो सेल यूज करते हैं उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो आज के लेक्चर में मेनली जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में. इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैं गैल्वेनिक सेल भी बोल सकती हूँ, मैं वोल्टिक सेल भी बोल सकती हूँ. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे ये काम करता है. So, सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. मेरे पास यहाँ पर दो कंटेनर्स होंगे. एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर मैंने ड्रॉ कर दिया है. ये दो कंटेनर्स हैं, दो बीकर्स भी बोल सकती हूँ. एक में मैंने डिप किया जिंक रॉड को, ठीक है. दूसरे में मैंने डिप किया कॉपर रॉड को. जो मैंने मेटल की रॉड ली है उसी का मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लूंगी. तो अगर मैं बात कर रही हूं जिंक रॉड की, तो इसका मतलब मैंने कौन से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है, जिंक सल्फेट. और जिंक सल्फेट का मतलब क्या है कि यहां पर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, Zn2+ आयन और SO4 2 नेगेटिव आयंस. सिमिलरली अगर मैं कॉपर रॉड की बात कर रही हूँ तो उसी का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मैंने
बीकर में ले लिया है, लिक्विड ले लिया है, जिसे मैं इलेक्ट्रोलाइट बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जिंक सल्फेट था, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो मतलब कौन से आयंस प्रेजेंट है? Cu2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं जिनको मैंने लिया है, ये दोनों कंडक्टिंग हैं क्योंकि इनके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं, तो इनको मैं क्या बोलूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म्स में? दे बोथ आर इलेक्ट्रोलाइट्स। और सिमिलरली अगर मैं दो मेटल्स को ले रही हूँ, दो मेटल की रॉड्स को ले रही हूँ, इन दोनों को ही मैं बोलूंगी कि ये हैं मेरे इलेक्ट्रोड्स। लेफ्ट साइड पर है तो ये है एनोड, राइट साइड पर है तो ये है कैथोड। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में कनेक्टिंग होंगे, तभी मैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करा पाऊंगी, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करा पाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी है, दोनों को कनेक्ट कर दिया है। एक और तरीके से ये दोनों सॉल्यूशंस कनेक्टेड हैं। यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब ली है, जिसको मैं बोल रही हूँ सॉल्ट ब्रिज। ये दोनों ही सॉल्यूशंस आपस में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू भी कनेक्टेड है। अगर मैं सॉल्ट ब्रिज की बात करूं, जो इस ग्लास ट्यूब की शेप है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, यू शेप में ग्लास की बनी हुई है, इसके अंदर पोरस जेल प्रेजेंट है। पोरस जेल के अंदर क्या क्या सस्पेंडेड है? सॉल्ट, KCl, KNO3, NH4, NO3, ये प्रेजेंट है। ये इसका हो गया है डायग्राम। मैंने सिंपली दो बीकर्स को लिया, दोनों में मैंने एक एक मेटल को डिप किया। डिप किस में किया? उनके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। लेफ्ट साइड पर लिया जिंक को, जिंक सल्फेट में डिप किया। राइट साइड में लिया कॉपर को, कॉपर सल्फेट में डिप किया। दोनों को कनेक्ट कर दिया एक कनेक्टिंग वायर से, जिसका सिंबल मैंने ऊपर ड्रॉ किया है। अगर मैं बात करूं उसकी सॉल्ट ब्रिज की, सॉल्ट ब्रिज भी दोनों ही सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट ब्रिज की जो फिजिकल स्टेट है वो पोरस जेल टाइप स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये न्यूट्रल सॉल्ट प्रेजेंट है। और अच्छे से एक जो ट्रिक है इनकी इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। अगर मुझे केमिकल सेल को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, उसके हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद करना है, तो बेटर है आई विल गो विद द एब्रिविएशन ऑफ लोन। लोन का मतलब यहाँ पर L का मतलब है लेफ्ट, कि अगर मैं लेफ्ट साइड की बात कर रही हूं तो यहां पर प्रोसेस क्या होगा? O फॉर ऑक्सीडेशन, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। A का मतलब यहां पर A रिप्रेजेंट्स हियर एनोड, और लास्ट में N का मतलब नेगेटिव। तो अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होगा, और इस वाले इलेक्ट्रोड को मैं बोलूंगी एनोड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। यहां पर जो चार्ज होगा लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो होगा नेगेटिव। सिमिलरली अगर अब मैं आती हूँ राइट साइड पर, तो इसका सेम सिमिलरली मतलब साइमल्टेनियसली अगर मैं देखूं, जो लेफ्ट साइड पे इक्वेशन जो इंफॉर्मेशन है उसी के ऑपोजिट राइट साइड पर होगी। यहां पर मैं लेफ्ट साइड की बात करी थी, यहां पर मैंने किसकी बात करी है? राइट साइड की। यहां पर आ गया मेरा राइट साइड। यहां था ऑक्सीडेशन, तो यहां पर क्या होगा? रिडक्शन, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। तो एक साइड पर ऑक्सीडेशन है, तो बाय डिफॉल्ट दूसरी साइड रिडक्शन होगा। यहां पर ये था एनोड, यहां पर ये हो जाएगा कैथोड। इसके ऊपर चार्ज था नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब प्रोसेस क्या होगा? ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ये हो गया इंफॉर्मेशन। अब जैसे ही मैं इस पूरे सेटअप को सेट कर लूंगी, वायर को कनेक्ट कर दूंगी, वायर को ऑन करूंगी, तो सबसे पहले होगा क्या? जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होगा। जिंक की जो मेटल की रॉड है वो क्या करेगी? ऑक्सीडेशन शो करना शुरू करेगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं ये जो जिंक की मेटल रॉड है, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जिंक आयंस में, और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगी। जो ये जिंक आयंस होंगे, ये कहां पर डिसॉल्व हो जाएंगे? ऑलरेडी यहां पर इलेक्ट्रोलाइट में जिंक आयन प्रेजेंट है, तो डिसॉल्व होते जाएंगे जिंक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जिंक आयंस। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू ट्रेवल करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस प्रोसेस को मैं बोल रही हूं ऑक्सीडेशन। जैसे ही अगर मैं बात करूं राइट साइड की, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके राइट साइड पर आएंगे, तो यहां पर राइट साइड पर क्या होगा? रिडक्शन, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। तो यहां पर जितने भी कॉपर के आयंस प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो किसके साथ कंबाइन करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो ऊपर से आ रहे हैं, और वो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। तो अगर मैं फिजिकल प्रोसेस की बात करूं, तो यहां पर कहीं ना कहीं जिंक की जो रॉड है वो डिग्रेड और डेट्रॉइट होने लगेगी, मतलब डिसॉल्व होने लगेगी।
ऑन दी अदर हैंड राइट साइड पर क्या होगा, कॉपर रिड्यूस होता जा रहा है, तो जो लेयर यहां से रिमूव हो रही है रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, यहां पर एक एक्स्ट्रा लेयर कॉपर रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगी। This is all about redox reaction which is taking place in electrochemical cell. लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन, राइट साइड पर रिडक्शन, और इसीलिए इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला गया क्योंकि यहाँ पर मैं केमिकल रिएक्शन, मतलब यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन को मैं परफॉर्म करा रही हूँ टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी। ये फर्स्ट प्रोसेस है जो मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया है। इसी के साथ जो सेकेंड प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अब मैं वो डिस्कस करूंगी। फर्स्टली आई एम रिमूविंग दिस टू स्टार्ट दी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंड सेल। सेकेंड सेल की अगर बात करें, सेकेंड सेल के बारे में मैंने ये बताया कि सेकेंड सेल में हो क्या रहा है, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी पर मूव कर रहे हैं। इस सेल का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ड्रॉ करूंगी। यहां पर जो कंस्ट्रक्शन होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा, वहां पर मैंने दो सेपरेट बीकर्स और कंटेनर्स लिए थे। यहां पर ओवरऑल जो मेरा जो भी प्रोसेस होगा वो एक ही कंटेनर में होगा। यहां पर मैं दो इलेक्ट्रोलाइट लूंगी ही नहीं, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, वो दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे बैटरी से, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलरेडी मेरे पास है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होने का मतलब क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि यहां पर जो भी मैं इलेक्ट्रोलाइट लूं वो कंडक्टिंग होना चाहिए, हाईली कंडक्टिंग। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैं जो इलेक्ट्रोलाइट लूंगी वो लूंगी NaCl, सोडियम क्लोराइड। और उसका मतलब क्या है कि यहां पर इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव आयंस और Cn नेगेटिव आयंस। इसी के साथ अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं, लेफ्ट साइड पर वहां पर भी एनोड था, यहां पर भी एनोड होगा, और राइट साइड पर वहां पर भी कैथोड था, यहां पर भी कैथोड होगा। लेकिन वहां पर एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यहां पर एनोड के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये मेरा पूरा सर्किट है। यहाँ पर कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है क्योंकि दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट करना ही नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक सॉल्यूशन लिया है। इसी के साथ अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड्स जो होंगे वो सेम मेटल के होंगे। ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये सेम मेटल के होंगे, और मेटल किस टाइप का होगा, इनर्ट। तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड की कैटेगरी में आ जाता है हमारा प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड में है। ठीक है, बस यहाँ पर जो मेटल रॉड्स हैं वो इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रही है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हमारे रिएक्शन में। इस तरीके से इसका सेटअप होगा। यहाँ पर मेनली जो मेजर रोल प्ले करेंगे वो करेंगे ये सोडियम और क्लोराइड के आयंस। तो जैसे ही मैं अपनी बैटरी को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, मैंने दो इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए, मतलब वो प्लेटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है। उसके बाद मैंने उनको दोनों को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हाईली कंडक्टिंग होना चाहिए, इसलिए मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है। सोडियम क्लोराइड का मतलब सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव आयंस है और Cl नेगेटिव आयंस है। अब मैंने जैसे ही अपना, मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, जो बैटरी है, जैसे ही मैं उसको ऑन करूंगी तो क्या होगा, एज वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दैट वी नो। तो यहाँ पर जो Na के पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो किस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कैथोड के ऊपर अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कैथोड के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्लोराइड आयन की, तो क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो किसके ऊपर अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, एनोड के ऊपर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही Na पॉजिटिव आयंस कंबाइन होंगे का मतलब अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे कैथोड के ऊपर, ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही Na पॉजिटिव आयंस कैथोड के कांटेक्ट में आएंगे, ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और उस केस में मेरा सोडियम मेटल हो जाएगा रिड्यूस, बिकॉज वी नो दैट कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के आयंस इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करके रिड्यूस हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर। दिस इज दी कैथोडिक रिएक्शन। अब अगर मैं आती हूँ एनोड की, अगर मैं बात करूँ तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यहां पर क्या होगा, जैसे ही क्लोराइड के आयंस एनोड के पास जाएंगे, एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो वो शो करेंगे ऑक्सीडेशन, मतलब वो रिलीज करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्लोराइड आयन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लोरीन गैस में, और उसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो मेनली जो कॉमन पॉइंट्स हैं, वहां पर भी हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था, क्योंकि वहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। यहाँ पर भी हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। वहां पर भी एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ था, मतलब यहाँ पर भी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इज ऑल अबाउट गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पर कैथोड पर रिडक्शन हुआ था, यहाँ पर भी यही हो रहा है, बस कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है और सब कुछ सेम है। वहां पर केमिकल रिएक्शन को यूज कर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, इस एग्जांपल को मैं बोलूंगी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। यहाँ पर जो हमने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराया है वो हमने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया है। अगर इन दोनों रिएक्शन को मुझे सम अप करना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ कि NaCl हमने स्टार्टिंग में लिया था, लेकिन बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव। ये रिएक्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। मेजरली जो एप्लीकेशंस हम लोग जितनी भी पढ़ेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में, वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, मतलब गैल्वेनिक सेल की, वोल्टिक सेल की। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl की भी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, बट कंपैरेटिवली इतनी कॉमन नहीं है और इतनी फेमिलियर नहीं है जितनी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा और टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में वो आ जाता है। मेनली सेक्शन ए में बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, AKTU एग्जाम में। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, अभी हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा कि सॉल्ट ब्रिज से भी हमने दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट किया है, लेकिन ऐसे क्या फंक्शंस हैं सॉल्ट ब्रिज के, ऐसा क्या मेजर रोल है सॉल्ट ब्रिज का जो हम लोग इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो it prevents the intermixing of two electrolytic solution। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का वो ये है कि मेनली जो दो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, मतलब ZnSO4 और CuSO4, उनको मिक्स होने से रोकता है सॉल्ट ब्रिज। अगर ये कनेक्टेड नहीं होगा तो कुछ ना कुछ करके दोनों जो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है कंबाइन कर जाएंगे और हमारा पूरा का पूरा सेल डिसरप्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी के साथ जो हमारा पूरा सर्किट है उसको कंप्लीट भी करता है सॉल्ट ब्रिज। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, और कंप्लीट नहीं होगा तो हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। Last and most important is salt bridge maintains the electrical neutrality of the cell। It also maintains the electrical neutrality of the cell। अगर मैं लास्ट फंक्शन की बात करूं तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल में, तो किसी भी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि चार्ज इम्बैलेंस हो जाए। चार्ज इम्बैलेंस का मतलब हो सकता है कि एनोड के ऊपर सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव हो जाए, इतना उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव ना हो। सिमिलरली कैथोड के साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो पूरा नेगेटिव हो जाए, उसके पास पॉजिटिव चार्ज ना हो बैलेंस करने के लिए। इस केस में जो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है वो करता है सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर ये कुछ सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है जो हमारे सॉल्ट ब्रिज के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जेल की फॉर्म में, तो अगर किसी भी इलेक्ट्रोड पर एनोड हो कैथोड हो पॉजिटिव चार्ज की कमी हो रही है तो वो कैसे सप्लाई करता है, वो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, अपने के पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव इन सबको प्रोवाइड करा देता है। ठीक है। सिमिलरली अगर किसी केस में हमारे पास नेगेटिव चार्ज की कमी हो रही है, नाइट्रेट के आयंस होते हैं,
सॉल्ट ब्रिज इनको प्रोवाइड करने का काम करता है। तो मेजर रोल जो सॉल्ट ब्रिज का है वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का है। सॉल्ट ब्रिज होगा तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो अगर नेसेसरी कंडीशन की मैं बात करूं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराना है, उसके लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 डिफरेंट मेटल रॉड्स होनी चाहिए, उन्हीं मेटल के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होने चाहिए, 2 सॉल्यूशंस, 2 इलेक्ट्रोड्स। इसी के साथ इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट ब्रिज भी होना चाहिए। सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पर हम लोग स्टक हो जाएंगे। और लास्ट बट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमारे पास एक एक्सटर्नल कंडक्टिंग वायर भी होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल कंडक्टिंग वायर अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो नहीं करेंगे। तो ये बेसिक नेसेसरी कंडीशन है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर आती हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कंपेयर करूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंडीशन होती है एक तो हाईली कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होना चाहिए। कैल्विनिक सेल में हमें 2 चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें 1 ही चाहिए होता है। इसी के साथ 2 इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए, लेकिन दोनों सेम मेटल के होने चाहिए। और मेटल में भी कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इनर्ट। अगर इनर्ट होंगे, सेम मेटल के होंगे, तभी हम लोग उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यूज कर सकते हैं। लास्ट इज एक हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, बैटरी या कोई और डिवाइस हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। यही 2 सेल्स हैं जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर करते हैं। फर्दर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल का आता है, वो आता है नर्स्ट इक्वेशन, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। नर्स्ट इक्वेशन में मेनली हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड कंडीशन पर और नॉर्मल कंडीशन। तो अगर मुझे नर्स्ट इक्वेशन को भी डिस्क्राइब करना हुआ, नर्स्ट इक्वेशन एक वो इक्वेशन है जो रिलेट करती है सेल पोटेंशियल को विद द सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं नर्स्ट इक्वेशन की। नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, जैसे कि हम पीएच निकाल सकते हैं, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन निकाल सकते हैं, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। दीज ऑल एरियाज और टॉपिक्स कवर्ड और will come under the category of basics of electrochemistry। तो